नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि आप एनबीएफसी लोन हरासमेंट से कैसे बाहर निकल सकते हो और अपने लोन को आप कैसे चुका सकते हो। अगर आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने कितने भी हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ एक पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं जो आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए, एनबीएफसी लोन हरासमेंट कॉल्स करने से क्या होगा। देखिए, एनबीएफसी लोन से कैसे आप बाहर निकले एंड एनबीएफसी लोन से ओवरड्यू होते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं, कैसे बाहर निकले, क्या होगा, अब कैसे बाहर निकलना है। मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है और जिसके चलते आप डिप्रेशन में जाते रहते हो। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि देखिए, आप मल्टीपल वीडियो भी देखते होंगे कि रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, क्या क्या इशू है। बट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बाहर निकलना है इस जाल से। आप फंस तो चुके हो, एनबीएफसी लोन ऐप ने आपको फंसा दिया है, आप खुद से नहीं फंसे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको हरासमेंट के बारे में देखना है कि हरासमेंट जो आपको कर रही है, कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको हरासमेंट कर रही है, तो देखिए, आपको पहला स्टेप मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद कोई भी कंपनी कितना भी आपको परेशान करे एंड आपको कॉल नहीं उठाना है। सबसे पहली बात, कॉल उठाओगे तो परेशान होंगे, नहीं उठाओगे तो परेशान नहीं होंगे। बाकी इसके सिवा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा। आप सोचते हो कि कोई लीगल एक्शन हो जाना है, कोई कोर्ट चला जाएगा, देखिए उनके पास राइट है, उनके पास राइट है। एंड आरबीआई की गाइडलाइन यहां पर यह कहती है कि आप किसी भी पर्सन को या जो एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, परेशान भी नहीं कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉल भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आपको पर डे की कॉलें आ रही है तो आप समझ लीजिएगा कि जो एनबीएफसी कंपनी ने जिसको भी अपना केस दिया है रिकवरी एजेंसी के लिए, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी ऐसा लीगल एक्शन लेने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लीगल एक्शन लेंगे भी तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, आपके लोन का राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो नोट हो जाता है। एंड देखिए, आपको मल्टीपल लोन में आप जब फंस जाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए, 2,000, 3,000 या 4-5 हजार रुपए के लिए कोई भी व्हाट्सएप मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। आप 100-100 रुपए करके भी आप वापसी दोगे या फिर 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी आप अपने पास पैसा इकट्ठा करोगे, तो भी आप धीरे धीरे आप बाहर निकल जाओगे। अब देखिए, हमारे पास देखिए, आप मल्टीपल ऐसे भी व्हाट्सएप आते हैं, हमारे टीम मेंबर बताते हैं कि सर क्या करें हम, कि 2,000 के लिए, 3,000 के लिए भी लोग कर रहे हैं कि हम परेशान हो गए या कुछ ऐसा है वैसा है। देखिए, 2-3 हजार रुपए से आप अपने सिविल स्कोर को फालतू में खराब कर रहे हो। क्यों आप ऐसे एनबीएफसी के चक्कर में फंसते हो? सबसे पहली बात तो डांट तो आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप कहोगे कि देखिए ज्यादा ज्ञान मत पेलना है यहां पर, तो देखिए मुझे ज्ञान तो देना पड़ेगा। कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, बट मेरा मेनली जो एम है वो आपको एनबीएफसी लोन से बाहर निकालना है और जो आप अपने जीवन को सही तरीके से जी सको। प्रॉब्लम सबको आती है, मेडिकल प्रॉब्लम सबको आती है, जॉब चली जाती है, सबको आती है। इश्यू सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम आप सबसे बड़ी है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता। सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती है, बट सबको जो प्रॉब्लम होती है सभी को होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए कि आप ही लोन के दलदल में फंसे हो, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, 3-3.5 हजार सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी 1% भी नहीं है जिन्होंने लोन लिया हुआ है, 1% भी नहीं। 1% तब होगा जब कम से कम 10 से 8-10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। समझ रहे हो आप? तो देखिए, ओवरड्यू हो जाए लोन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब कोई भी ओवरड्यू होने के बाद एनबीएफसी कंपनी अगर आपको हरासमेंट करती है तो आपको इग्नोर कर देना है। आप क्यों किसी की बातें सुन रहे हो? आपको बिल्कुल भी किसी की बातें नहीं सुननी है, कॉल मत उठाइए। घर पर बिना बताए आ रहे हैं तो कंप्लेंट डाल दीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। आप देखिए, आते हो व्हाट्सएप पर कहते हो देखिए हमें डाटा चाहिए होता है, एंड आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। जो कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है बिना बताए आना,
और आपके घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट बिना बताए तो आप बहुत दूर की बात है, बट यहां तक कि आपसे इन्फॉर्म किए बिना नहीं आ सकता है। आपके रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकता, आपके किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल नहीं कर सकता, एंड यहां तक कि आपके फादर मदर सिस्टर ब्रदर को किसी को भी कॉल नहीं कर सकता। ये राइट है। अगर मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया, आपने 8-10 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन लिया हुआ है, और उसके बावजूद भी कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक आपको परेशान कर रहा है और आपके घर पर या आपके किसी भी रिश्तेदार को कॉल कर रहा है, तो कह दीजिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम देंगे भी नहीं। उस केस में देखिए ये बिल्कुल ही इलीगल काम है। तो आपको ये तो अपने दिमाग से निकाल ही देना है कि कोई कंपनी इलीगल एक्शन ले लेगी, भूल जाइए। अब ओवर ड्यू होते होते कईयों को 3 महीने हो जाते हैं, यानी आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है। अब क्या होगा, हम कैसे बाहर निकले? तो ये सोचने से कभी भी नहीं होगा। आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अपने लोन की एक लिस्ट बना लीजिएगा। जो आपके छोटे छोटे लोन है उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी दीजिए, सबसे टॉप पर रखिए। सबसे पहले आप अपने सबसे छोटे लोन को चुकाइए। अब चुकाना कैसे है, इसके लिए आपको देखिए अर्निंग तो करनी पड़ेगी, जॉब तो करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि मैं 300 रुपए 400 रुपए पर डे के कमा रहा हूं, 500 रुपए पर डे के कमा रहा हूं या 100 रुपए पर डे के कमा रहा हूं, तो देखिए आप गलत सोच रहे हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। किसी से मांगने से अच्छा है कि आप कम से कम कुछ ना कुछ इनकम तो कर रहे हो। अगर 10 रुपीज भी आप पर डे के ही कमा रहे हो तो भी बहुत है, ठीक है। कम से कम 10 रुपीज से आप नेक्स्ट टारगेट आपका 20 पे जाएगा, 20 से आपका 100 पे जाएगा, 100 से आपका 200 पे जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप ग्रो करोगे धीरे धीरे। आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है पर मंथ की, चाहे आपकी 15,000 रुपए है, आप अपना पर्सनल जो यूज के लिए आप पैसा निकालते हो उसको कम से कम यूज कीजिएगा, ठीक है। कम से कम निकालिए। 10,000 रुपए है तो कोशिश कीजिए कि 3-4 हजार रुपए में आप निपट जाओ, हार्डली 5,000 रुपए में, और अपना 5,000 रुपए सेव कर दो। फिर जो आपका 5,000 रुपए का लोन है उसको चुका दो, पेनल्टी वेवर ले लो, और ऐसे करके आप बाहर निकल जाओगे। नहीं तो आप कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे, टेंशन में रहोगे। एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी लोन्स की टेंशन होती है, देखिए आप दिन रात ये चीजें सोचते रहते हो। देखिए सबसे पहले अगर आपका ओवर ड्यू है और आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी एनबीएफसी कंपनी मल्टीपल हो या चाहे वन लोन हो, तो आपको देखिए आप लोन एप्लीकेशन को हटा दीजिए अपने मोबाइल से, ठीक है। क्योंकि उसको रख के फायदा भी नहीं है। उसको रख के आप डेली देखते रहोगे, ऐसा है जी देखिए मेरे पास इतना पेनल्टी लग गया, आज इतना लगा, कल इतना लगा, परसों इतना लगा, उससे होना कुछ भी नहीं है। गलती से आपका डाटा उन्होंने ले लिया, फिर आपको फालतू में परेशान करेंगे। तो देखिए डाटा तो आप भूल जाइए, अगर कोई लेता भी है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। डाल दीजिए व्हाट्सएप पर कि मेरा डाटा इन्होंने हैक कर दिया है, ऐसा है वैसा है, इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। और जो भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक आपके डाटा का मिसयूज करता है, वो कभी भी आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो क्योंकि आपका डाटा का मिसयूज कर रहे हैं। और यहां तक कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको यह नहीं कह सकता है कि आप पेमेंट दो ही दो, आज ही दो, कहीं से भी दो। जी बिल्कुल भी नहीं। आपको रिकवरी एजेंट का क्या काम होता है? रिकवरी एजेंट का यह काम होता है कि देखिए आपको बताएं, वो गाइड करें कि देखिए आप कैसे इस लोन से बाहर निकल पाओगे, और यह काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? ये हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी ऐसा आपको कोई भी कर्मचारी परेशान करता है या कोई भी विदाउट डॉक्यूमेंट आपके घर पर आता है, तो उनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको घर से अपने दूर रखो, घर तक मत आने दो। उनको बोल दीजिए कि भैया हमारे घर में मत आइए, और अपने घर से 8-10 किलोमीटर जाकर दूर जाकर मिलिए और बात कीजिए उनसे और उनको बताइए। और बात तभी कीजिए अगर उनके पास वैलिड आईडी हो, आईडी कार्ड हो, और वैलिड डॉक्यूमेंट यानी जैसे होम विजिट लेटर हो, जिस बैंक से या फिर जिस एनबीएफसी कंपनी से कोई भी रिकवरी एजेंट आया हुआ है। अदरवाइज आपको बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप इतनी चीजों को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताई है, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। बट आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। सोचना छोड़ दीजिएगा। सोचने से अच्छा है कि आप इंप्लीमेंट कीजिए चीजों को। ऑनलाइन भी आज के टाइम में इतने प्लेटफॉर्म है कि पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है ऑनलाइन माध्यम से। बट स्किल आपके पास होनी चाहिए, स्किल आपको सीखनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जाइए, सीखिए, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म से सीखिए एंड उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप, मोबाइल या कुछ ऐसा है तो उसको सीख के अर्निंग कीजिए और इस लोन का पेमेंट इनके मुंह पर मारिए और जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए। बेशक आपको 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, या मल्टीपल ज्यादा आपके पास लोन है 20-50 लाख रुपए का, तो बेशक आपको 2 साल लगे और आप बाहर निकलिए। अगर आप फिर भी यही कहोगे कि मेरा 2,000 या 3,000 रुपए का अमाउंट है, पिछले 1 साल से मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूं, तो देखिए आपको वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, धरती पर बोझ बन चुके हो। क्योंकि जिस इंसान से 1 साल में 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं कमा पाया है और उसको वापसी नहीं दे पाया है एनबीएफसी से, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो कंडीशन है वो मेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले अपने मेंटली कंडीशन को, जो मेंटल आप डिस्टर्ब हो चुके हो, उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। और आप ये खुद ही निकल सकते हो, कोई और नहीं निकाल सकता है। स्टेबल रहिए, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, क्योंकि अशांति फैला के कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को डिस्टर्ब करके फायदा कुछ भी नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर आप ऐसे ही रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं, कि आपके 3 महीने, 4 महीने और 1 साल कैसे निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ सोचते सोचते। अगर इंसान सोचता ही रहता है तो हमेशा कुछ भी नहीं कर पाता है। समझ रहे हो? तो सोचने से अच्छा है कि जो आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो उसको इंप्लीमेंट भी कीजिएगा, जो आपके काम आ सके और आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है? तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं और थोड़ा सा आपको समझा सकूं। वैसे तो कोई भी समझाने वाला कोई भी पर्सन नहीं है आपको, ठीक है? आपको समझाना पड़ेगा तो आपको आप खुद को ही समझा सकते हो। बट मेरा आपको यहां पर गाइडलाइन बताने का और सही इंफॉर्मेशन देने का एक मोटिव है, और मैं आपको ये गाइड करूंगा, करता रहूंगा और धीरे धीरे आपको इस दलदल से बाहर निकालता रहूंगा। ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।